हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस रन कर रही है और मैंने आपको बताया था कि आज जो हम लोग यूनिट फोर्थ का पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने आपको यूनिट थर्ड में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको कहते हैं कि ओरिजिन, मतलब अभी आपने बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर और थर्ड में आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अभी स्टडी नहीं किया था। यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है ना। और ये आपका पार्शियल का लास्ट होगा, मतलब इस यूनिट को अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना तो आपका पार्शियल लास्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर पार्शियल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस यूनिट में फिर आपको, मतलब इस सेमेस्टर में फिर आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कई सारी चीजें आपने देखा, जो भी मतलब इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री आपको वही मिले जो यहाँ पे, जो आपने वहां पे पढ़ा। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री वही होता है। और इसमें जो सॉल्यूशन मैंने किया था, जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था, जो मैंने किया और आपने देखा, और मुझे लगा कि आपको हर चीज समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आज जो डेफिनेशन हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका 1 डिग्री नहीं होगा, एक से ज्यादा डिग्री रहेगा। 1 डिग्री लीनियर और नॉन लीनियर आपने यूनिट थर्ड में देखा, लीनियर का भी और नॉन लीनियर का। मेरे ख्याल से नॉन जो लीनियर है वो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन लीनियर का आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। उसका सोल्यूशन को भी आपने देखा था, 3 से 4 टाइप बना के उसका कैसे सोल्यूशन को फाइंड करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो सभी आपने देखा। और आज जो सीखने वाले हैं, होमोजीनियस तो पढ़ेंगे। पहले तो आप ये समझे कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वन ऑर्डर नहीं होगा, वन से ज्यादा ही ऑर्डर होंगे। तो अगर आप कह सकते हैं कि इस यूनिट में आपका मोर देन वन ऑर्डर का सॉल्यूशन आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। ये होमोजीनियस आपने पढ़ा होगा जब आप कह सकते हैं सेमेस्टर सेकंड में रहे होंगे, लेकिन वहां पे आपने आपने ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस आपने पढ़ा था। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस आपने सॉल्यूशन करने के लिए पढ़ा था, लेकिन ये आपका पार्शियल का है। डेफिनेशन देखिए आपके सामने लिखा गया है, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। बहुत बड़ी बात बोला गया है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो होगा जेड, अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो जेड ही होता है, ठीक है ना। तो जेड एंड उट्स डेरिवेटिव, मतलब डेल जेड बाय डेल एक्स, या फिर डेल जेड बाय डेल वाई, या फिर डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू डेल टू जेड बाय डेल वाई टू डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई। इस तरीके से जितने जितने भी इस तरीके की चीजें हैं उन सब की बात कर रहा है। इन सभी के जो लिखा गया है ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री मतलब उनका पावर वन होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री मतलब उनका पावर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, और ये भी बात बोला गया है वो किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, किसी का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, किसी का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। देयर कोफिशिएंट बीइंग कांस्टेंट, उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और a function of x and y only is known as the linear partial differential equation, ठीक है ना, is known as the linear partial differential equation। the general form of such, ध्यान से देखिएगा, उसको हम कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका जो प्रोफार्मा ये है, ए जीरो डेल एन जेड बाई डेल एक्स एन प्लस ए वन डेल एन जेड बाई डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई प्लस डॉट 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 ए एन डेल एन जेड अपॉन डेल वाई एन, ठीक है ना, प्लस बी जीरो डेल एन माइनस वन जेड डेल एक्स एन माइनस वन प्लस बी वन डेल एन माइनस वन जेड डेल एक्स एन माइनस टू डेल वाई डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से है। और लास्ट में हमारा देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कम वाई। तो इस तरह का जो परफॉर्मा आपको मिलेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। वेयर द कोफिशिएंट जो ए जीरो है, ए वन है, ये है, बी जीरो बी वन, एम जीरो एम वन डॉट डॉट एन जीरो, ये जितने भी है आर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, ये जितने भी है वो कांस्टेंट या फिर
फंक्शंस ऑफ एक्स वाई है। यहाँ पे देखिए a0 a1 डॉट डॉट an b0 b1 डॉट डॉट bn माइनस वन और m0 डॉट डॉट m1 और डॉट डॉट n0 आर ऑल कांस्टेंट, देन जो ये लिखा है इज अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, केवल कांस्टेंट हो जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ एक्स और वाई नहीं होगा, केवल कांस्टेंट होगा। ये जितने भी कांस्टेंट है, a0 है, a1 है, ये a0 है और ये a1 है और ये an है, ये b0 है, ये b1 है और ये डॉट bn माइनस वन है, जितने भी हमारे कांस्टेंट है ये सभी कांस्टेंट क्या है, अगर कांस्टेंट हो जाते हैं, अगर कांस्टेंट हो जाते हैं, अगर कांस्टेंट हो जाते हैं तो हम उसे कहेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। फॉर कन्वीनियंट डेल बाय डेल एक्स को डेल बाय विल बी डिवाइडेड बाय डी, इसको डी से कहते हैं, इसको डी1 कहते हैं या फिर डी डैश कह सकते हैं या फिर डी1 कह सकते हैं रेस्पेक्टिवली। देन इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डी ए जीरो डी एन, ध्यान से देखिएगा, आपने पहले ही बोला था, यहाँ पे आपने पहले ही बोला है कि डेल बाय डेल एक्स को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, तो डेल एन बाय डेल एक्स एन को हम डी एन कहेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और ए वन डी एन माइनस वन डी डैश प्लस डॉट डॉट ए एन डी डैश एन प्लस b0 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। वेयर आर ब्रीफली एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, यहाँ पे देखिए लिखा है डी कॉमा डी डैश और यहाँ से लिखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, डी कॉमा डी डैश, ठीक है, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, बाहर जेड लिखेंगे। और ये एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश का मतलब क्या है, ये फंक्शन है डी और डी डैश का, जिसमें डी और डी डैश आता है और बाहर जेड हो जाएगा, ठीक है, आप कह सकते हैं, क्लियर है ना। अब देखिए क्या लिखा है, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स अपीयर इन फर्स्ट आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जितने भी डेरिवेटिव हैं, जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सभी के ऑर्डर अगर सेम है, देन द रिजल्टिंग इक्वेशन इज कॉल्ड द लीनियर homogeneous partial differential equation with constant coefficient and it is noted of the form a0 n minus 1 a n n minus 1, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हर टर्म, ध्यान से देखिएगा, हर टर्म का पावर जो होना चाहिए, यहाँ पे n minus 1 नहीं रहेगा, a0 dn करिएगा, ये रॉन्ग लिखा गया है, a0 आप dn करिएगा, ठीक है ना, a0 dn करिएगा, ठीक है, तब सही होगा, a0 dn, a0 dn, समझ में आ रहा है, a0 रहेगा और क्या रहेगा, dn रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर बेटा, ठीक है। तो क्या रहेगा, a0 रहेगा और dn रहेगा, a0 रहेगा, dn रहेगा, a1 रहेगा, dn माइनस वन d डैश रहेगा प्लस डॉट 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 an dn डैश, इस तरीके से। मतलब ये कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है ना बेटा कि हर टर्म का पावर, हर टर्म का डेरिवेटिव का जो पावर होना चाहिए, दोनों डेरिवेटिव मिलके वो आपका n ही होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे डेरिवेटिव पावर n है, यहाँ n माइनस वन और यहाँ डैश है, तो इसका भी एक पावर होगा, तो एक पावर यहाँ मिलेगा और n माइनस वन, दोनों का ऐड करेंगे तो n ही आएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ d डैश n है, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे भी n होगा, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये है कि a0 dn प्लस a1 d n माइनस वन d डैश प्लस डॉट 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 an d डैश n और बाहर z और f ऑफ x को y लिखेंगे। ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स इन फर्स्ट आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, देन इट इज कॉल्ड अ नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन होमोजेनियस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन होमोजेनियस बोलेंगे। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, बट सबका पावर जो होना चाहिए वो वन, मतलब सबका पावर सेम नहीं होना चाहिए, सभी टर्म का पावर सेम नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। सभी टर्म का पावर अगर सेम नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आप कह सकते हैं नॉन होमोजेनियस। एक होता है होमोजेनियस, एक होता है नॉन होमोजेनियस, ठीक है। नॉन लीनियर नहीं बोला गया, नॉन लीनियर का मतलब क्या है, डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब जो भी दो डेरिवेटिव उनका मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है ना, या डेरिवेटिव का कोई पावर डिग्री बढ़ा दिया जाए, तो वो हमारे नॉन लीनियर होते हैं। तो सभी लीनियर होंगे, लेकिन लीनियर में एक बात ध्यान रखना है कि सभी का डिग्री जो होना चाहिए वो अगर सेम हो रहा है, सभी टर्म की डिग्री, सभी टर्म के डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो अगर सेम हो जाती है तो उसे हम लोग होमोजेनियस कहते हैं, और नहीं तो नॉन होमोजेनियस कहेंगे। तो यहाँ जो हमें सोल्यूशन करना है, यहाँ जो हमें सोल्यूशन करना है वो सोल्यूशन हमें होमोजेनियस का भी सीखना है और नॉन होमोजेनियस का भी सीखना है। बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि पहले होमोजेनियस हम किसे कहते हैं, नॉन होमोजेनियस हम किसे कहते हैं। मैं एग्जाम्पल से भी आपको कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे उनको भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। ये देखिए कुछ स्टेप आपके सामने यूज किए गए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होते हैं इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं कि होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो उसका जो सॉल्यूशन होता है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है ना, जो सॉल्यूशन इज वो होता है, वो कह सकते हैं z इज इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल। ध्यान से सुनिएगा, z इक्वल टू जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की ही बात करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल का हम लोग कुछ समय बाद बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब CF की बात करते हैं और हमारा क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस को एकदम अच्छी समझने की कोशिश करिएगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मेरे ख्याल से देखिए बहुत बच्चों को भी होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का डेफिनेशन समझ में नहीं आया, बिल्कुल आप जाइए मत, मैं आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। क्वेश्चन आएगा तो उसके भी हेल्प से भी जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है ना। कोई जाएगा नहीं, बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। एक चीज मैंने यहाँ पे बताया है और नहीं अगर समझ में आ रहा तो वेट करिए और लगातार लगे रहिए, समझ में आएगा। पुट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी हमारा इक्वेशन रहेगा उसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहां से ये जो स्टेप है इस स्टेप को भी बातें हम करेंगे। लेकिन पहले आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ जिसमें कि पहला क्वेश्चन है r बराबर a स्क्वायर टी, ठीक है ना। r बराबर a स्क्वायर टी, पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसकी ऑर्डर कितना है। अगर मैं इसकी ऑर्डर पूछूंगा, ठीक है, हर टर्म का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हर टर्म का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये देखिए आप जो डेफिनेशन बोला है, जो आपने लीनियर का जो डेफिनेशन आपके सामने हमको दिया है, हर टर्म का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर टर्म का लिखा है ना, ठीक है, द सेम ऑर्डर, देखिए लिखा है यहाँ पे सेम ऑर्डर, जितने भी डेरिवेटिव, ऑल द डेरिवेटिव्स अपीयर्स इन फर्स्ट आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। और सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर सोल्यूशन पहले की अगर बात करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन भी करेंगे, अभी आप निश्चिंत रहें। आप जो लिखा है ना, आपने पहला वाला जो लिखा है, तो आर बराबर क्या लिखा आपने, ए स्क्वायर टी लिखा है। आर मतलब क्या होता है बताइए, आर मतलब होता है डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू होता है, और यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ होता है डेल टू जेड बाई डेल y2 होता है। तो मेरा ये कहना है कि इसका ऑर्डर कितना है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको लिखूंगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू माइनस ए स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल y2 बराबर क्या लिखेंगे, 0। हर टर्म का, जैसे ये इसका टर्म कितना है, इसका डिग्री कितना है बताइए, इसका डिग्री 2 है, इसका सॉरी ऑर्डर 2 है, डिग्री तो 1 ही होना चाहिए। अगर लीनियर बोल दिएगा तो डिग्री 1 ही होना चाहिए, इस बात को एकदम काट के रख लीजिएगा। अभी जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उसको मैं क्वेश्चन से आपके सामने कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी जितने भी मैं कॉन्सेप्ट अभी बताया हूँ उसको मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है, लेकिन ऑर्डर तो 2 है ना। इस टर्म का ऑर्डर कितना है, 2 है, इस टर्म का ऑर्डर कितना है, 2 है। इसका मतलब ये हमारा होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट भी तो देखिए कांस्टेंट है, ए स्क्वायर क्या कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, मतलब राइट हैंड साइड में जब 0 होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे 0 होता है कि और कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको लिखना है, यहाँ से क्या करना है ध्यान से देखिएगा। आपको बता दो, इसको आप लिखेंगे डी स्क्वायर, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे डी डैश स्क्वायर, और बाहर देखिए जेड दोनों में से कॉमन लेके बराबर 0 करेंगे। इस तरह का प्रोफार्मा बनाएंगे। इस स्टेप में भी यही बात लिखा गया है कि पहले आपको क्या करना है, पुट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरीके से आप उसको पहले पुट करेंगे, ठीक है। मैंने पुट कर लिया, पहला स्टेप हो गया, ठीक है, पहला स्टेप मैंने पुट कर लिया, मतलब कुछ करना नहीं है, जितने भी है सबको उठा के इधर लाइए, ठीक है। अब देखिए रिप्लेसिंग, सेकंड स्टेप में क्या करें, रिप्लेसिंग डी बाई एम। डी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एम से, और डी डैश को हम क्या करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, जिसका डिग्री ज्यादा रहेगा ना, जिसका ऑर्डर ज्यादा रहेगा वही हम पुट करेंगे। तो डी, चूंकि ऑर्डर सेम ही होता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, डी बाई एम एंड डी डैश बाई 1 इन द कोफिशिएंट ऑफ जेड वी ऑब्टेन ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां से लिखेंगे पुट, यहां से लिखेंगे पुट डी डैश, यहां से लिखिएगा पुट डी बराबर एम और डी डैश बराबर 1, ठीक है। वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप में क्लियर कराऊंगा। वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। तो डी के जगह पे क्या करेंगे, एम,
तो यहाँ से एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू 1 और बराबर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। जेड को खत्म कर दीजिए क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में जेड नहीं आता है। तो यहाँ से एम स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। तो एम बराबर मिलेगा प्लस माइनस में ए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए तो हमारा कांस्टेंट है, तो एम हमारा डिस्टिंक्ट है या रिपीटेड है, जल्दी बताइए। एम हमारा डिस्टिंक्ट है या रिपीटेड है, तो आपको क्या मिलेगा, वो ऑक्सिलरी, ठीक है, टू केसेस अराइजेस। एम बराबर m1 इस तरह से है, या तो डिफरेंट रूट्स होगा, देन उस समय जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो phi1 y प्लस m1x होगा, phi2 प्लस y2 प्लस y प्लस m2x होगा, इस तरीके से होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अगर इस तरह से प्रोफार्मा अगर आ जाता है तब, अभी मैं बताऊंगा, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। तो आप लिखेंगे phi1 y प्लस ax लिखेंगे, y प्लस m1x होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ से। आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, y प्लस m1x प्लस यहाँ से phi2 लिखेंगे, y प्लस m2x लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, आपने लिखा phi1 और phi2, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये आएगा। m1 की जगह पे क्या है आपका, m1 की जगह पे a है, तो y प्लस ax होगा, और यहाँ से लिखेंगे phi2 y माइनस हम लिखेंगे ax। तो ये जो आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यहाँ लिखेगा पी आई इक्वल टू 0 मिलेगा। देन दिस इंप्लाइज जो सॉल्यूशन होगा वो z बराबर क्या मिलेगा आपको, सी एफ प्लस का पी आई होता है, तो केवल सी एफ ही है, तो सी एफ क्या है, y प्लस ए एक्स है, और प्लस का phi2 जो है वो आपका y माइनस ए एक्स है। एक बात मैं आपको बता दूं, राइट हैंड जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा 0 क्यों हुआ, रीजन ये था ना बेटा, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। आप देखिए राइट हैंड साइड में 0 है, जब 0 रहेगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या होगा, 0 का, मैंने पहले भी बताया था। तो ये पहले क्वेश्चन का आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये पहले क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन आया। मैं आपको बता दूं, इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों का 2 है। इसका ऑर्डर डिग्री मोर देन 1 है, मतलब ऑर्डर नहीं, मतलब डिग्री नहीं, इसका जो ऑर्डर है वो मोर देन 1 है। मोर देन 1 का जो सॉल्यूशन है, ऑर्डर का हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। जबकि पहले भी लेक्चर में मैंने, यूनिट 3 में मैंने मतलब फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का ही हम लोग स्टडी किए थे, लेकिन यहाँ पे मोर देन 1 ऑर्डर का हम सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, और यहां से देख सकते हैं माइनस डेल टू जेड बाई डेल वाई टू बराबर 0, माइनस डेल टू जेड बाई डेल वाई टू बराबर 0, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू माइनस का डेल टू जेड बाई डेल, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना था, अभी मैंने स्टेप बताया था। इसको पहले आप उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको मैं डी, मतलब इसको डी स्क्वायर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डी डैश स्क्वायर कहते हैं, और जेड बराबर क्या कर लीजिए, इस तरह से फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है ना। ये डी बराबर क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स, लेकिन डी टू जो होता है वो डेल टू बाई डेल एक्स टू होता है, ठीक है ना। और डी डैश जो टू जो होता है वो क्या होता है, डेल टू जेड बाई डेल वाई टू होता है। यहां से पुट करेंगे, पुट डी इक्वल टू एम और डी डैश इक्वल टू 1, ठीक है ना। पुट करेंगे d इक्वल टू एम और d डैश इक्वल टू 1, तो यहां से मिलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या मिलेगा हमको, मिलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या मिलेगा, d की जगह पे m पुट करेंगे और यहां से 1, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। m बराबर क्या मिलेगा हमको, प्लस माइनस 1 मिलेगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो यहाँ पे z जो होगा, सीधे लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूशन ही है आपका, तो z इक्वल टू लिखेंगे, आप लिखेंगे phi1 y प्लस m1x करिएगा, और दूसरा phi2 करिएगा y प्लस m2x करिएगा। यहां से देख सकते हैं phi1 y प्लस x और y माइनस x, ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी z, मतलब सेकंड का सॉल्यूशन है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। आप खुद बताइए क्या इसमें दिक्कत हो, कुछ नहीं करना है यार। और जितनी भी थ्योरी मैंने अभी जस्ट बताया वो सभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, सभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। अभी रिपीट रूट करेगा तो मैं दूसरे पार्ट पे भी चलूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेल डी स्क्वायर माइनस 3a डी डी डैश। ध्यान से देखिए, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन देखिएगा तीसरा का, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस 3a डी डैश, 3a डी डैश प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर डी डैश स्क्वायर
और यहाँ z बराबर क्या लिखेंगे 0। ये पहले से ऑलरेडी देख सकते हैं, ये पहले से ही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है। पहले मुझे ये जानना है कि क्या ये होमोजीनियस है, पहले तो ये समझो आप। देखो इसका ऑर्डर कितना, सेम ऑर्डर होना चाहिए, इसका ऑर्डर 2 है, इन दोनों को मिला के बोलेंगे तो 2 होगा, क्योंकि डी का एक ऑर्डर और डी डैश का भी एक ऑर्डर, तो दोनों मिला के 2 ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऑर्डर कितना है, सेम ऑर्डर में तो 2 ऑर्डर है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। और सबके कोफिशिएंट देखेंगे तो कांस्टेंट है, जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 3a है, और इसका कोफिशिएंट क्या है 2a स्क्वायर है, तो सबके कोफिशिएंट भी हमारे क्या है कांस्टेंट है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम हमारा लीनियर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हम बोलेंगे। ये सभी मैंने अभी थ्योरी में बताया है और अभी मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से कन्वर्ट है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है ना। पुट करेंगे डी इक्वल टू एम और डी डैश इक्वल टू 1। ध्यान से देखिएगा, वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, एम स्क्वायर माइनस का 3a एम इंटू 1 प्लस का 2a स्क्वायर, और यहाँ से बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा एम स्क्वायर माइनस का 2a एम माइनस का a एम प्लस का 2a स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m माइनस का 2a मिलेगा, यहाँ से हम a कॉमन लेंगे, वो भी माइनस में हम a कॉमन लेंगे, वो भी हम क्या लेंगे माइनस में a कॉमन लेंगे, तो m माइनस का 2a मिलेगा बराबर 0 मिलेगा। यहाँ से हम m माइनस a मिलेगा और दूसरे में m माइनस का 2a मिलेगा बराबर 0, तो m बराबर क्या मिलेगा a और यहाँ क्या मिलेगा 2a मिलेगा। समझ में आया, रूट मिल गया। और देखिए डिस्टिंक्ट है, रिपीटेड है, क्या ये रिपीट कर रहा है क्या, नहीं डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट हैंड साइड में 0 है, इसका मतलब सीधे जेड सोल्यूशन लिखेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही है लेकिन सीधे सोल्यूशन में लिखेगा 5 y प्लस आप लिख सकते हैं m1 x होता है प्लस का 5 y प्लस m2 x होता है। यहाँ से देखिएगा 5 लिखेंगे, y की जगह पे y ही रहेगा, प्लस का ax रहेगा, प्लस का 5 और y प्लस का 2a x रहेगा। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमारा सॉल्यूशन बन जा रहा है। क्या आपको ये समझ में आया? ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है, जल्दी मुझे बताएं, जल्दी आप मुझे बताएं। बाकी आप देख सकते हैं इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले आप ये समझिए कि ये हमारा होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ d3 लिखा माइनस का 6 डी स्क्वायर डी डैश मैंने लिखा प्लस का 11 डी डैश स्क्वायर माइनस का 6 डी डैश क्यूब, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा z बराबर क्या लिखूंगा 0 लिखूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे ये होमोजीनियस है या नहीं है। आप देखिए इसका ऑर्डर कितना है 3 है, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो यहाँ पे भी 3 है, 1 यहाँ 2 यहाँ पे भी 3 है, 1 और यहाँ पे 3 यहाँ पे है। ऑलरेडी ये 3 हर टर्म का डिग्री कितना है 3 है, तो m के 3 रूट आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, बिल्कुल ये होमोजीनियस है और जितने भी कोफिशिएंट है क्या वो सभी कांस्टेंट है, तो होमोजीनियस है, कांस्टेंट है और लीनियर भी है। तो आप ऐसे बोले होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे 0 होगा। लेकिन बाकी सोल्यूशन की बात करें तो आइए सोल्यूशन में करते हैं, पुट करेंगे हम क्या करेंगे, पुट डी बराबर m और डी डैश बराबर आप क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, ठीक है। वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हमको मिलेगा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको मिलेगा, यहाँ से पुट करिएगा तो आपको m के पावर 3 मिलेगा माइनस का 6m स्क्वायर मिलेगा प्लस का 11m मिलेगा माइनस का 6 मिलेगा, ठीक है ना। माइनस का क्या मिलेगा 6 मिलेगा और बराबर क्या लिखेंगे 0 करेंगे। यहाँ से आप m कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब m बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 6 6 12, तो m माइनस 1 जो होगा एक सोल्यूशन तो इसका होगा, लेकिन दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, m के रूट ही तो फाइंड करना है। m इसको मैंने कितनी बार आपके सामने किया होगा, तो m माइनस 1 से आप इसको डिवाइड करिएगा तो m के पावर 3 माइनस का 6 m स्क्वायर, हीट एंड ट्रायल मेथड आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 11 माइनस का 6 बराबर है माइनस का 6 है यहाँ से, ठीक है ना, माइनस का 6 है। आप m स्क्वायर टाइम्स में ले जाइएगा तो m3 माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा
माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस का 5m स्क्वायर मिलेगा, प्लस का 11m मिलेगा। यहाँ से माइनस का 5m लिखेंगे, माइनस का 5m स्क्वायर प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा 5m हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से 11 में से 5 जाएगा तो 6 मिलेगा, तो 6m माइनस का 6, और यहाँ से प्लस का क्या मिलेगा 6, तो यहाँ से 6m माइनस का 6 मिलेगा, ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फाइनली हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, एक रूट हमको ये मिलेगा m-1 और दूसरा रूट हमको वहां से मिलेगा, 2-3 रूट मिलेगा, माइनस का 5m प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, तो यहाँ से m-1 मिलेगा और यहाँ से आपको मिलेगा m स्क्वायर माइनस का 5 है तो 2m माइनस का 3m प्लस का 6 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा m-1, यहाँ से आप m कॉमन ले लेंगे तो m-2 मिलेगा, -3 कॉमन ले लेंगे तो भी आपको m-2 मिलेगा, और बराबर क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से फाइनली देख सकते हैं तो m-1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा m-2 मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा m-3 मिलेगा, बराबर 0 करेंगे तो m के 3 रूट आ जाएंगे, 1 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 5 y प्लस x लिखेंगे प्लस 5 y प्लस 2x लिखेंगे और प्लस 3y प्लस 3x लिखेंगे। यही आपका सोल्यूशन है इस पहले वाले क्वेश्चन का। मेन करना देखिए क्या है, मेन करना ये है ना बेटा कि हमें बस m की वैल्यू फाइंड करना है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको थ्योरी पोर्शन के साथ साथ मैं अभी जो रूट आ रहा है वो सभी क्या आ रहा है, डिस्टिंक्ट आ रहा है, और अभी कई सारे केस अभी बचे जिसमें रिपीट होगा या फिर उस टाइप का फॉर्म में आएगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है मैं आपको बताऊंगा और बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। आप निश्चित तरह जब रूट हमारे रिपीट करेगा तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे करेंगे, जब रूट हमारा डिवाइड में होगा तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये सभी चीजें मुझे आपको यहाँ पे बताने हैं। बाकी आपको देख सकते हैं यहाँ पे, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। del 3z by del x2, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा, सोल्यूशन लोग सेकंड की तरफ मूव करते हैं। del 3z by del x3 ये करेंगे, del 3z by del x3 करेंगे, इसके बाद माइनस का 7 del 3z माइनस का 7 del 3z अपॉन del y del x2 होगा शायद, del क्या है, del x del y2 है, del x है और यहाँ क्या है del y2 है, और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस 6 del 3 प्लस 6 del 3z बाई del y3 बराबर 0। इस तरह से हमारा है, हर टर्म का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 ऑर्डर है, दोनों को मिला के देखेंगे तो 3 ऑर्डर है, इसको भी देखेंगे तो 3 ऑर्डर है, तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे d3 लिखेंगे माइनस 7 d डैश, देखिए इसको लिख सकते हैं d डैश का स्क्वायर कर लीजिएगा और यहाँ से 6 d डैश क्यूब कर लीजिएगा बराबर मतलब बाहर जेड लिख लीजिएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ये कैसे मैंने लिखा है, देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x एक बार है, y 2 बार है, तो इसलिए d डैश में स्क्वायर करेंगे और यहाँ लिखेंगे d, तो d डैश स्क्वायर करिएगा, क्या लिखेगा d डैश स्क्वायर, क्लियर है, d डैश स्क्वायर, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, d डैश स्क्वायर क्या लिखेंगे d डैश स्क्वायर। इतनी बातें मेरी क्लियर है, आपको जितनी बातें मैं ये समझाया हूँ क्या आपको ये बात आपको समझ में आ रही है, जल्दी बताइए तो हम लोग आगे की तरफ मूव करें, तुरंत हम लोग आगे की तरफ मूव करने जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की अगर चीजें आ रही हैं तो उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, हम उसको ऐसे ही लिखेंगे यहाँ से। क्या आपको मेरी बात समझ में आया, क्लियर है? अच्छा अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट d इक्वल टू m और d डैश इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो m की पावर 3 माइनस 7 m हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा, सही बात है, प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, तो m बराबर अगर 1 डाल देते हैं तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, तो m बराबर -1 डालेंगे तो नहीं होगा, लेकिन +1 पे सोल्यूशन हो जाएगा, तो m बराबर 1 मतलब m-1 इसका एक सोल्यूशन होगा। दूसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहीं पे डिवाइड करेंगे, m-1 इज द सोल्यूशन, m-1 इज अ फैक्टर, m-1 इज फैक्टर, इसका फैक्टर होगा, क्यों, क्योंकि m बराबर 1 डालेंगे तो 0 हो जा रहा है, ठीक है ना, तो अब इससे डिवाइड करिएगा, तो m-1 से जब हम उसमें डिवाइड करेंगे m की पावर 3 माइनस का 7m प्लस का 6 बराबर 0, मतलब प्लस का 6 में
हम जब डिवाइड करेंगे तो एम स्क्वायर टाइम्स में जाएगा, तो एम के पावर 3 माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा एम स्क्वायर माइनस का 7m मिलेगा, और यहाँ से हमको मिलेगा प्लस एम मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा एम स्क्वायर माइनस का एम, माइनस और प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, साथ में से एक जाएगा, तो माइनस का 6m मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा, माइनस का 6 टाइम्स में लेके जाएंगे तो माइनस का 6m प्लस का 6 हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमको मिलेगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6, हमको क्या मिलेगा m माइनस 1 मिलेगा, m माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस m माइनस 6 होगा, प्लस m माइनस 6 होगा, और ये लिखेंगे। ठीक है, इसको देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे m माइनस 1, यहाँ से क्या करेंगे m स्क्वायर 6 है तो प्लस का क्या लिखेंगे 3m लिखेंगे, माइनस का क्या लिखेंगे 2m लिखेंगे, माइनस का 6 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से m माइनस 1 होगा, यहाँ से m कॉमन हो जाएगा तो m प्लस 3 मिलेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो भी आपका m प्लस 3 मिलेगा, बराबर क्या लिखेंगे 0। आप यहाँ से देख सकते हैं m माइनस 1 होगा, यहाँ से m माइनस 2 होगा, और यहाँ से m प्लस 3 हो जाएगा, तो फाइनली m की जो वैल्यू मिलेगा 1 2 और माइनस 3। ये सॉल्व करने आना चाहिए आपको, अगर आपने इसमें सॉल्व नहीं करने में, अगर आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही तो ये दैट्स योर प्रॉब्लम, इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये करने आना चाहिए। तो 5 y प्लस m1 सारे रूट्स रिपीट नहीं, कोई रूट्स रिपीट नहीं कर रहा है, तो y प्लस का लिखेंगे, क्या लिखेंगे x लिखेंगे m1x, 5 y प्लस का 2x लिखेंगे, और प्लस का 5 लिखेंगे, y माइनस का 3x लिखेंगे। दिस इज योर आंसर, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में है, इस क्वेश्चन का क्लियर है? जल्दी बताइए, अगर हाँ तो आगे बढ़े, अगर ना तो आपको क्या समस्या है मुझे आप बताइए, जल्दी अगर बताएंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे की तरफ मूव करते हैं, आप देखते रहिए, और हम लोग तीसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्यूशन थर्ड देखिएगा, सोल्यूशन तीसरा। ठीक है ना, तीसरा सोल्यूशन आपके सामने आने वाला है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, d3 माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश, d3 माइनस थ्री डी स्क्वायर डी डैश, d3 माइनस ये हो जाएगा, और प्लस का 2d डी डैश स्क्वायर, प्लस का 2d डी डैश स्क्वायर, प्लस का 2d डी डैश स्क्वायर, बाहर z बराबर क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट d इक्वल टू m डी डैश इक्वल टू 1। ठीक है ना, आप यहाँ पुट करिएगा तो वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, हमें क्या मिलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे m के पावर 3 माइनस का 3 m स्क्वायर प्लस का 2m बराबर 0, क्योंकि देखिए d डैश की जगह पे 1 डाल रहे हैं, तो 1 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना पहले था उतना ही रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको बनाने जाओ, मेरे साथ आप बनाइए, मेरे साथ आप बनाइए। यहाँ पे सब में से क्या कॉमन है, m कॉमन है, कॉमन ले लिया आपने, तो m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2 आपने ले लिया, बराबर 0 कर लीजिएगा। आप देखिए m होगा, यहाँ से देखिए m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 2 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से देखिए m, और यहाँ से क्या मिलेगा m कॉमन ले लीजिए, यहाँ से जल्दी से आप m कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा m माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा और m माइनस 2 मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ से m, यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों में क्या कॉमन है m माइनस 2, बचेगा क्या m माइनस 1 बराबर 0, तो m बराबर आपको मिलेगा फाइनली यहाँ से 0, यहाँ से 1 और 2, तो यहाँ से आपको z बराबर मिलेगा, यहाँ से आपको z बराबर मिलेगा 5 y प्लस 0x, y प्लस 0x प्लस 5 y प्लस x करिएगा, और प्लस का 5 y प्लस 2x करिएगा। ठीक है, फाइनली इसको लिख सकते हैं z1 5 y कर सकते हैं, प्लस का 5 y प्लस x कर सकते हैं, प्लस का 5 y प्लस 2x कह सकते हैं। दिस इज योर आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये क्या है आंसर है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको हर चीज बताया जा रहा है, आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, ये 2 क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या, इसके बाद के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप होमवर्क कर लीजिएगा। RT और 2S है वो, ठीक है, नाम से आया हुआ है, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रूट्स हमारे आ रहे हैं
वो रिपीटेड कब होंगे या फिर कुछ इस टाइप का होगा, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन पहले वाले का, ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है आपका, 2r लिखा है, प्लस का 5s लिखा है, प्लस का 2t लिखा है, बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 2, अच्छा r बराबर जानते हैं क्या होता है, r बराबर होता है del 2 z by del x2 होता है। s क्या होता है, अगर मैं आपको बात करूं तो r जो होता है, r जो होता है वो क्या होता है, del 2 z by del x2 होता है। r क्या होता है, del 2 z by del x2 होता है। समझ में आ रहा है, इसको तो आप लिखते हैं ना d, d मतलब d आप इसको ऐसे यूज करते हैं, d स्क्वायर z कहते हैं, आर एस जो होता है वो क्या होता है, del 2 z बाई del x del y होता है, तो इसको हम कहते हैं d और d डैश। हमें इससे मतलब है, x एक बार आया तो d होगा, y भी एक बार आया तो d ही होगा, d डैश होगा, क्योंकि y के लिए d डैश यूज करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। चलिए, इसके बाद t जो होता है वो क्या होता है, del 2 z बाई del y2 होता है। यहां से लिखेंगे d डैश स्क्वायर और यहाँ से क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। ये नोटेशन आप यहाँ पे यूज करिएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, d स्क्वायर मिलेगा, z मिलेगा, और यहाँ से प्लस का 5 है तो 5 लिखेंगे, और s की जगह पे क्या लिखेंगे, d डैश z लिखेंगे, और इसके बाद क्या है 2t है तो 2d डैश स्क्वायर z लिखेंगे, बराबर 0 करेंगे। z कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2d स्क्वायर प्लस का 5d डैश प्लस का 2d डैश स्क्वायर, और बाहर क्या लिखेंगे, z बराबर 0 करेंगे। आपको मैं बता दूं, यहाँ आपको क्या करना है, d डैश है ना यहाँ से, तो पुट करना है d डैश, d डैश इक्वल टू 1, और d बराबर क्या पुट करेंगे, m। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2m स्क्वायर मिलेगा, प्लस का 5m मिलेगा, और प्लस का क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा, 0, ठीक है ना। क्योंकि डी डैश से जब 1 डाल रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ से तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4m मिलेगा, ठीक है, प्लस का m मिलेगा, प्लस 2 बराबर क्या मिलेगा, 0। कॉमन ले लेंगे, जैसे आप m 2m कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, m प्लस 2 मिलेगा, यहाँ से आप कॉमन लेते हैं 1 तो यहाँ से क्या मिलेगा, m प्लस 2 मिलेगा, बराबर 0 मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2m प्लस 1 ये मिलेगा, और m प्लस 2 आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा, देखिए m बराबर क्या मिलेगा, -1/2, और एक बार में आपको मिलेगा -2, यहाँ से आपको मिलेगा -1/2, वहां से क्या मिलेगा, -2। आपको क्या करना है, आपको पुट करना है z इक्वल टू क्या पुट करना है, 5 1, y प्लस क्या होता है, m1 x होता है, प्लस यहाँ से 5 2 होता है, और y प्लस क्या होता है, m2 x होता है ना यहाँ पे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 5 1 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे y -1/2 x करेंगे, और प्लस का यहाँ से 5 2 y -2 x। एक बात मैं आपको बता दूं, इस 2 से एलसीएम लेकर 2 को खत्म कर दीजिएगा, 5 1 होगा, यहाँ से 2y माइनस एक्स करिएगा। आप कहेंगे सर बटा 2 कहाँ चला गया, तो बटे वाला जितना भी आता है सबको छोड़ दिया करिए, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 5 1 2y माइनस एक्स, 5 2 y माइनस 2x, और ये आपका फाइनल आंसर आया हुआ है। बहुत ही शानदार आंसर है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2y माइनस एक्स बाई 2 होगा, तो जब भी इस तरह का बाई 2 होता है तो उसको छोड़ दिया करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए वो बाई 2 सबके साथ होना चाहिए। अभी ये बाई 2 केवल x के साथ है, लेकिन एलसीएम ले लेंगे तो सबके साथ हो जाएगा बाई 2, तो इसका मतलब जब इस तरह का आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 2y माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बोला 5 2 y माइनस 2x हो जाए। ये काफी दोनों में डिफरेंस है, काफी जमीन आसमान का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है। तो ये देखिए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, और इसमें एक चीज आपने ये सीखा कि जब कभी भी डिवाइड में आए तो एमसीक्यू में ऑप्शन इस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से अगर मिलेगा एमसीक्यू में तो आपको ऐसे करना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 del 2 z by del x2, मैं लिखने जा रहा हूँ 2 del 2 z by del x2। सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिएगा, तरह तरह के क्वेश्चन मिलेगा। 2 del 2 z by del x2 ये लिख दिया मैंने, और यहां से मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 3 del 2 z by del x del y, माइनस का 3 लिखेंगे, del 2 z by del x del y लिखेंगे, और इसके बाद जो हमें लिखना है -2 del 2 z by del y2, -2 लिखना है
और लिखना है del 2z बाई del y2 बराबर क्या लिखेंगे 0। आप बताइए क्या ये होमोजीनियस है? क्या हर टर्म का ऑर्डर सेम है? बिल्कुल, यहाँ पे 2 ऑर्डर है, यहाँ पे भी 2 ऑर्डर है, यहाँ पे भी 2 ऑर्डर है। हर टर्म का ऑर्डर सेम है, आप सोच सकते हैं हर टर्म का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, बिल्कुल, क्योंकि सभी का कोएफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट है। आप फ्यूचर में पढ़ेंगे कि जब वेरिएबल कोएफिशिएंट हो जाता है तो इनका सोल्यूशन हम कैसे करते हैं। देखिए कैसे कैसे कोई चीज का ब्रॉडली चीजें बढ़ती जाती, कैसे मतलब एमएससी में अगर आप जाएंगे तो इसी यही चैप्टर पढ़ेंगे, यही पार्शियल पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे अब इस बार वेरिएबल हो जाएगा जो कह सकते हैं कोफिशिएंट, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो फिर वो एमएससी का सिलेबस हो जाता है, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ से क्या करना है, इसको उस फॉर्म में लिखिएगा। तो 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस का 3, आपको पता है डी डी डैश होता है, माइनस का 2 डी डैश स्क्वायर, बाहर क्या लिखेंगे z बराबर लिखेंगे 0। तो d बराबर क्या पुट करेंगे m, और d डैश बराबर क्या पुट करेंगे 1। तो 2 लिखेंगे m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 2 लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे हम, माइनस का 2 लिखेंगे और बराबर 0 करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 2m स्क्वायर, माइनस का हमको 3m लाना है, तो हम लिखेंगे 4m प्लस का m माइनस का 2 बराबर 0 करेंगे। आप 2m कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से m माइनस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 मिलेगा। हाँ, 2m प्लस 1 आपको ये मिलेगा, एक में आपको 2m प्लस 1 मिलेगा, दूसरे में क्या मिलेगा, m माइनस 2 मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या मिलेगा, m बराबर माइनस हाफ मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो y बराबर आपको मिलेगा 5y माइनस हाफ x प्लस का 5 y माइनस 2x लिखेंगे, प्लस 2x लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप एलसीएम लेते हैं 2y माइनस एक्स बाई 2 प्लस का 5 लिखेंगे, और y प्लस का हम क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। ये आपका क्या z है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, z लिख लीजिएगा। तो यही आपका फाइनल जो आया है, ये आपका आंसर है। बताइए क्या आपको समझ में नहीं आया इसमें? आप बताइए मुझे, आप बताइए क्या नहीं समझ में आया इसमें? सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, मैं आपको चाहता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आप होमवर्क करिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा r प्लस टी है यहाँ पे, क्योंकि 1 नहीं रहेगा, 1 का रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। 25 r s और 16 है, और ये जितने भी क्वेश्चन आप करिएगा, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ, बाकी और क्वेश्चन आप खुद करिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? एकदम आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो सी वाला मैं कर दे रहा हूँ, आप उसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चन आप होमवर्क में है आप ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो सोल्यूशन को जो परफॉर्मा होते हैं, z बराबर होता है 5 1 y प्लस m1x प्लस 5 2 y प्लस m2x प्लस 5 3 y प्लस m3x, इस तरह से चीजें होती है, ठीक है ना? तो यहाँ लिखेंगे 4 d स्क्वायर 12 d d डैश 9 d डैश स्क्वायर, और बाहर क्या है, z है, तो यहाँ से लिखेंगे, पुट करेंगे, पुट d इक्वल टू m d डैश इक्वल टू, हमको 1 मिलेगा, वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमको जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 4 d के जगह पे m है प्लस का 12, यहाँ पे m प्लस का 9 बराबर क्या मिलेगा 0, ठीक है ना? और यहाँ से हमको लाना है, तो यहाँ से लिखिएगा 4 m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस का 6m प्लस का 9 बराबर 0 कर लीजिएगा। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, 2m कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2m प्लस 3 मिलेगा। यहाँ से आप केवल आप 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से 2m प्लस 3 आपको मिल जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे 0। आप यहाँ से ये देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2m प्लस 3 मिलेगा, और फिर हमको मिलेगा 2m प्लस 3 हमको मिल जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0। फाइनली देखेंगे तो m बराबर आपको मिलेगा माइनस का 3/2, और यहाँ माइनस का 3/2। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसके जो रूट्स है ये रिपीट कर रहे हैं, तो फिर आप यही भी चले आइएगा, जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं आप इस नोट पे घूम के चले आइएगा। इस नोट को आप ध्यान से देखिए, वो कब लिखेंगे, जब हमारा रूट्स हमारा रिपीट करेगा। तो यहाँ से देखिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से देखिएगा लिखा है स्टेप 3, स्टेप ये हो गया
ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारे इस तरह से है तो ये हो जाता है, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये अभी जस्ट मैंने देखिए यूज किया, जब हमारा रूट्स हमारे a1/b1 और a2/b2 के फॉर्म में आता है, जैसे 1/2 अगर आ रहा है तो 1/2 जब आप एलसीएम लेंगे तो यही वाला प्रूफ फार्मा बन जाता है वहाँ पे, ठीक है, तो इससे कोई परेशान नहीं होना है। यहाँ देखिए क्या आता है, रिपीटेड n टाइम्स देन करस्पॉन्डिंग, तो ठीक है ना, तो जितनी बार वो रिपीट करेगा m बराबर m, जब ये रिपीट करेगा, जब उसके रूट्स हमारे क्या होंगे, रिपीट करेंगे, जब उसके रूट्स हमारे क्या होंगे, रिपीट करेंगे, जब उसके रूट्स हमारे रिपीट करेंगे तब हम लिखेंगे, जितनी बार रिपीट करेगा तो फाइव वन वाई प्लस एम एक्स प्लस का एक्स फाइव टू, तो यहाँ पे दो बार रिपीट कर रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि रूट्स को ही हमको लिखना है। तो लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, यहाँ अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, दो बार रिपीट करा तो लिखेंगे z इज इक्वल टू फाइव वन लिखेंगे, y प्लस वाई माइनस लिखेंगे y माइनस 3/2x प्लस x लिखेंगे और फाइव टू लिखेंगे y माइनस 3/2x लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा दोनों डिफरेंस क्या है, दो बार रिपीट कर रहा है, यहाँ 5/1 है और यहाँ पे 5/2, लेकिन इसके साथ x का मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो मैंने अभी जस्ट बताया था, अभी 2 खत्म नहीं होगा, लेकिन जब आप एलसीएम ले लेंगे तो 2y माइनस का 3x, अब ये 2 खत्म हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ 5/2 कर लीजिएगा, यहाँ पे 2y माइनस 3x बराबर, ये आपका आंसर होगा, 2 छूट जाएगा। मैं आपको ये वाला ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू जब क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये वाला बहुत कम देता है, यही वाला ज्यादा दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज होता है, भाई मेरा आंसर तो ये आया था लेकिन ये कहाँ से आ गया। और एमसीक्यू में क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एकदम भर भर के आते हैं। तो मैंने आज जो मैंने आपको बताया पार्शियल, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आपको बताया और वही आपका सोल्यूशन बन जा रहा है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं जब रूट्स हमारे रिपीट करते हैं तो अगर मान लीजिए एक और रिपीट करता तो मैं यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर करता और 5/3y प्लस mx में करता वहां पे, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से मैं वहां पे लिख करता उसको। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये चीज आया हुआ है, z बराबर ये और वो हमारा आया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या आपको, ये क्लियर है, क्या आपको ये समझ में आया? अभी जितने भी मैंने ये क्वेश्चन कराया हूँ आपको समझ में आया है? बिल्कुल आपको समझ में आया, मुझे पूरा उम्मीद है। अभी जाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाइएगा, लास्ट चीज सुनिएगा। अगर जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया वो सभी अगर आप फ्री में चाहते हैं, बिल्कुल आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। इस पीडीएफ को जो बच्चा फ्री में चाहता है उसको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज आप इस डेनिस प्ले एजुकेयर ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है ना। और मैं बता दूं अगर आप हमसे सिस्टमैटिक तरीके से जुड़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1499 का पेमेंट करना है। इस पेमेंट में आप जिस ग्रुप में है, जैसे मैथ्स ग्रुप में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों मिल जाएगा, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है तो वो भी तीनों मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे और ये आपका तब तक रहेगा जब तक आपका एग्जाम हो नहीं पाता है। इस पेमेंट में आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लासेस मिलेगा आपको, और आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वन शॉट रिवीजन और 1-2 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको अपनी चीजों को समझ लेना है, अच्छे से कर लेना है। मैं आपको बता दूं आपको जुड़ना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से आपको नहीं मिल पाएगा यूट्यूब से, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक एक चीज, एक एक बात को अगर आपको समझना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ के अपने बीएससी 4th सेमेस्टर की क्लास, बीएससी 4th सेमेस्टर के सिलेबस को समझिए और अच्छे नंबर लेकर आइए, ठीक है। बहुत कम पैसे मिल रहे हैं बेटा, ऐसे कितने इतने कम पैसे में आपको पेमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना कम पेमेंट में आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट आप सभी लोगों को।